हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 3। गां च धर्म दोघां दीनां वृषं शूद्रपदाहतं विवत्सामाश्रुवदनां क्षामा जब समिच्छतिम्। अर्थात कि यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो खेत की घोड़ी सी थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य, कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दोहने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वो गाय दोहता होता और वो अपने निर्वाह के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। तो यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए ये प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वो न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातन लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गो दुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थी सुखी रहता है। तो गाय का बच्चा दिखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है जिससे वो अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलियुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रूप रीति से गाय को दूह लेता है और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलियुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वो गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखे। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है, सत्य है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। तो इस श्लोक में हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गौ माता गाय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में सुखदेव गोस्वामी जैसे ऋषि लोग सिर्फ दूध पी के जीवित रहते थे। तो अभी गौ माता इतनी दुखी कैसे हुई? क्योंकि उनके बछड़े उनसे दूर है और उनके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। क्या दशा है, जरा देखिए। संसार में घास की कमी है, चारों तरफ हरी हरी घास। देखिए मेरे पीछे भी हरी हरी घास, कितना घास है। लेकिन शूद्र प्रशासक गाय को खरीद लेता है और बछड़े उत्पन्न होते हैं और जब तक गाय को दुहा जाता तब तक बछड़े सामने रहेंगे, तो बछड़े को देखकर गाय दूध देती है। और जैसे दूध देना बंद कर देते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, उसको कसाई घर भेजा जाता है काटने के लिए। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है वर्तमान संसार की, और उसी का नतीजा जो वर्तमान संसार में दुख।
कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी। शांति संपन्नता कहां से आएंगे? एक पुत्र को शांति कब मिलेगा? जब अपने माता पिता उन पर आशीर्वाद देंगे। तो माता पिता गाय और बैल को, माता पिता को काट रहे हैं, कसाई घर भेजा जा रहा है, तो माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो अभी बच्चे का ये दशा है। एक व्यक्ति तुष्टि लाभ कब करता है? जब उनको आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका परीक्षा होता है। जब परीक्षा में वो सफल होते हैं तब उनको रिजल्ट दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है और उससे वो प्रसन्न होते हैं। रिजल्ट क्या है? आशीर्वाद। रिजल्ट है आशीर्वाद। तो क्या किया जाए? समाज की ऐसी अवस्था है। तो जब परीक्षित महाराज ने 4 नंबर श्लोक में बताया गया है ये सब, जब परीक्षित महाराज ने देखा पप्रच्छ रथमारूढ़ कार्तसर परिच्छदम मेघ गंभीर या वाचा समारोपित कार्मुक, कि धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लेस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलियुग के एजेंडे को ललकार सकता है। तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। इसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही है जिनकी गिनती नहीं होती। तो महाराज परीक्षित ने जब देखा कि शूद्र ऐसा काम करे तो गंभीर वाणी से बोले, गर्जना करते हुए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मूवी में भी होता है कि किसी लड़की को छेड़ते हैं गुंडा लोग, तो हीरो के से बोल के चिल्ला के आता है। तो परीक्षित महाराज भी वैसे चिल्ला के गंभीर वाणी से गर्जन करके बोले। क्या बोले? 5 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज हम लोग शुद्ध गोस्वामी में से 4 श्लोक श्रवण किए, 1 2 3 4। परीक्षित महाराज कल क्या बोलेंगे कली युग को, कली को, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है, ये जो 4 श्लोक, इनमें से अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। उमाशंकर प्रभु जी बोलिए, अपने जीवन की समस्या बताइए। प्रभु जी एक चीज पूछना था। हाँ। वो ग्रहण लग रहा है, क्या? तो फिर ग्रहण जो लग रहा है परसों, हाँ। तो मंदिर कब बंद हो जाएगा? पूजा पाठ कब होगा? कब ग्रहण लगा है? लगेगा 25 तारीख को। उस समय बता देंगे। 25 को बताइएगा। हाँ। तो 24 घंटा पहले पट बंद हो जाता है ना? नहीं नहीं, मंदिर वगैरह कोई बंद नहीं होता ग्रहण में। सारा मंदिर बंद हो जाता है प्रभु जी? भगवान क्या किसी ग्रहण के लिए, मतलब वो कौन शक्तिशाली कौन है? भगवान है या इस सूर्य तारा राहु केतु है? कौन बड़ा है? भगवान है, लेकिन मंदिर तो बंद हो जाता है ना प्रभु जी? कौन सा बंद होगा? कोई मंदिर बंद नहीं होगा। मंदिर अपने टाइम पे खुलेगा, अपने टाइम पे बंद होगा। तो आपका इस्कॉन मंदिर टाइम पे खुलेगा, टाइम पे बंद होगा, लेकिन यहाँ जो मंदिर है कहाँ? वो
जैसे मुजफ्फरपुर चाहे ऑल ओवर इंडिया का मंदिर बंद हो जाता है, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर सब जो है वो सारे बंद हो जाते हैं 24 घंटा पहले। ऐसा नहीं है, हम तो कभी। ऐसा है प्रभु जी, पता कीजिए आप। ठीक है, देखते हैं जब वो दिन आएगा, वो समय आने दीजिए, पहले वो चर्चा। वो समय आएगा तब देखने से थोड़ी होगा, पहले से पता कर रखिएगा तब ना उसका हिसाब से करेंगे काम। आप अपने घर का मंदिर क्या बंद रखना चाहेंगे? नहीं नहीं, बंद बंद तो करना ही पड़ जाता है। कोई बात नहीं, मैं वो जैसे हमको लोग बताया कि दिवाली का पूजा करने के बाद। चिंता मत कीजिए, ठीक है। और कुछ प्रश्न है इस क्लास से रिलेटेड? नहीं नहीं प्रभु जी। ठीक है, माता जी तो ऑफिस में है, तो चलिए आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कल से क्लास होगा 4 बजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कृष्ण भक्त बिंद की, समूह भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।